इजराइल को हमले का ट्रेलर दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही ईरान ने फुल फ्लेज वॉर का ऐलान किया, हड़कंप अमेरिका तक मच गया। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और इस ऐलान का ही ये साफ तौर पर नतीजा है कि अमेरिका ने इस वक्त भूमध्य सागर में और बड़े डिप्लॉयमेंट का ऐलान कर दिया है। यानी सिर्फ यूएसएस कैरियर ही नहीं, बल्कि इसके अलावा आप देखिए, यानी अब्राहम लिंकन कैरियर के अलावा वहाँ पर देखिए तो यूएसएस बड़े पैमाने पर खास तौर पर ऐसे मिसाइलों का जखीरा वहां पर तैनात करना चाहता है और साथ ही फाइटर जेट का, ताकि ईरान की जो पूरी तैयारी है उसका मुकाबला किया जा सके। और इसी मद्देनजर हम देख रहे हैं कि यूएसएस जॉर्जिया, जो कि गाइडेड मिसाइल से लैस न्यूक्लियर सबमरीन है, उसकी तैनाती का भी ऐलान कर दिया है। और ऐलान कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने खुद किया है, जिन्होंने गैलेंट से बातचीत की और उसके बाद पूरी तैयारियों का जायजा लिया। और इसी के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि इस वक्त भूमध्य सागर पूरी तरह से वॉर जोन में कन्वर्ट नजर आ रहा है। यानी वहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, और उसके साथ ही आप देखिए तो गाइडेड मिसाइल से लैस न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया की तैनाती हो रही है। ये अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से दरअसल इस वक्त इजराइल और अमेरिका मिलकर उस महाताकत का मुकाबला करना चाहते हैं जो ईरान के साथ रूस के खड़ा होने से मिल गया है। और ये दिखाई दे रहा है, यानी हिजबुल्लाह के हमले जो लगातार इस वक्त इजराइल की जमीन पर बढ़े हैं, उसे अब सिर्फ एक ट्रेलर कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तो फुल फ्लेज वॉर होना बाकी है, जिसकी तैयारियों से इस वक्त रेड सी से लेकर आप मेडिटेरियन सी तक देखें तो सब कुछ सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अमेरिका खुलकर अब जिस तरह से ऐलान करते हुए इजराइल के पक्ष में अपने तैनाती को अंजाम दे रहा है, उसमें इस वक्त अमेरिका की वायुसेना हो या नौसेना हो, दोनों की तैयारियों को देखा जा सकता है। और खासतौर पर आप देखिए तो पूरा एरिया एक तरह से देखा जाए, यानी मिडिल ईस्ट का, तो अमेरिकी मिलिट्राइज इस वक्त की स्थिति में दिखाई दे रहा है। खासतौर पे आप ये भी देखिए कि अगर हम इजराइल और अमेरिका के इस जुगलबंदी की बात करते हैं, तो जिस तरह से रूस अब भारी पैमाने पर S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम और खासतौर पे आप देखिए डिफेंस सिस्टम को इस वक्त ईरान को प्रोवाइड कर रहा है, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि अगर इजराइल रिटेलिएट करता है, अमेरिका रिटेलिएट करता है, तो ईरान को बचाने के लिए S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से इस वक्त जो है वो ताकत मिल रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा जो है वो भी दरअसल ईरान और इस वक्त रूस के बीच आदान प्रदान हो रहा है, जो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह के हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और पिछले अगर हफ्ते 10 दिन में देखें तो जिस तरह से रूस ने अपने मिलिट्री कार्गो को तेहरान में उतारा है, वो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से रूस अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है, जिसके चलते ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खamenei का ऐलान जो है उसको IRGC ने मानते हुए कह दिया है कि हमास के सुप्रीम लीडर हानिया की मौत का बदला लेकर रहेगा ईरान। और इस्माइल हानिया को जिस तरह से तेहरान में मार गिराया गया, उसके बदले की आग में जिस तरह से ईरान जल रहा है, उसकी तपिश इजराइल को झेलनी पड़ेगी। और इसीलिए आप देख रहे हैं इस तैनाती के मद्देनजर इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा रेड सी, जो कि हूती ने पूरी तरह से मिलिट्राइज कर रखा है, वहाँ अमेरिका उसको टैकल कर रहा है। लेकिन ईरान और रूस की तैयारी को देखते हुए अब खास तौर पर जो यूएस का डिप्लॉयमेंट है वो भूमध्य सागर की तरफ काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं, यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन का, उसका मतलब क्या है, और अगर हम बात गाइडेड मिसाइल से लैस न्यूक सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, ये जानने के लिए थोड़ा डिटेल आपको हम देते हैं ताकि ये समझ में आए। अगर आप यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात कर रहे हैं तो ये एक तरह का ऐसा करियर स्ट्राइक है जो कि आप देखिए तो खास तौर पर कई तरह के एयरक्राफ्ट से लैस है, यानी फाइटर जेट से लैस है और साथ ही मिसाइलों से लैस है। इसमें 2 परमाणु रिएक्टर हैं, 4 स्टीम इंजन इसमें हैं, उसके अलावा 4 शाफ्ट जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, 3200 नौसैनिक इस पर सवार हैं और 2400 यूएस एयरफोर्स की तैयारी और तैनाती भी इस पर दिखाई दे रही है। ये पूरा का पूरा एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 20 से 25 साल तक आप समझिए तो समंदर के लहरों पर तैर सकता है और पूरी तरह से नौसेना और खासतौर पर वायुसेना का जखीरा जो है वो लेकर अपने साथ चलता है, जो कि मेडिटेरियन सी में इस वक्त वॉर जोन में दिखाई दे रहा है। 14 तरह के अत्याधुनिक रडार, सेंसर्स और खासतौर पे जासूसी, खोजबीन और सर्विलांस के लिए इस पर वेपन्स लगे हैं। यानी दुश्मन किसी भी तरह की तैयारी कर रहा है, तैनाती कर रहा है, मिसाइल को फायर कर रहा है, फाइटर जेट उड़ा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर है, ड्रोन है, यूएवी है, उसको आसानी से ट्रैक कर सकता है, उसको मार गिरा सकता है। तो ये तैयारी पूरी तरह से जो है इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर दिखाई देती है। साथ ही इसमें अगर आप देखें तो एक काउंटर मेजर सूट है, उसके अलावा एक टॉर्पीडो काउंटर मेजर भी इसमें लगा हुआ है,
2 सी एस्पैरो एंटी-शिप इसमें खासतौर पर इक्विप किया गया है। उसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी मिसाइल वेपन्स हैं और उसके अलावा गन सिस्टम भी हैं। यानी किसी भी तरह के एरियल थ्रेट को ये आसानी से टैकल कर सकता है और उसके अलावा किसी भी तरह का अगर सी थ्रेट है तो उससे भी मुकाबला करने में ये पूरी तरह से सक्षम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखिए तो लगभग 2 रिम 116 रोलिंग मिसाइल से लैस है। गन सिस्टम के अलावा आप देखिए तो ये खासतौर पे हेली, फाइटर, बोट और तमाम तरह के थ्रेट परसेप्शंस को एक तरह से दरकिनार करने की ताकत रखता है। इसके अलावा इस जहाज पर आप देखिए तो 90 फिक्स विंग फाइटर और हेलीकॉप्टर तैनात हैं, जिसमें FA-18E सुपर हॉर्नेट हम देख सकते हैं, F-35C लाइटनिंग ई है। उसके अलावा EA-18J जो ग्रॉल फाइटर जेट अमेरिकी है वो भी इस पर तैनात है और इसके अलावा E-2D हॉक आइज और MS-60 रोमियो जैसा हेलीकॉप्टर है जो कि एक तरह से देखा जाए तो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कहा जाता है। तो ये पूरी तैनाती के साथ इस वक्त USS अब्राहम लिंकन जो है वो मेडिटेरियन सी की तरफ है। वहीं अगर हम बात USS जॉर्जिया की करें यानी उस गाइडेड मिसाइल से लैस न्यू सबमरीन की करें तो उसकी ताकत भी कमतर दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये भी न्यूक्लियर रिएक्टर इंजन से लैस है। 2 गियर्ड इस पर टरबाइन लगे हैं। उसके अलावा 140 नौसैनिक इस पर तैनात हैं। 21 इंच के 4 टॉर्पीडो हैं और 154 BZM का इसमें 109 टॉम हॉक मिसाइल है। यानी आप समझिए कि लगभग टॉम हॉक मिसाइल की ताकत देख लें तो ये अपने आप में सतह से आसमान में मार करने वाली ऐसी मिसाइल है जिसकी ताकत का एक तरह से मुजाहिरा अमेरिका कई बार कर चुका है, जो कि बेहद खतरनाक है। तो ये तैयारी तैनाती तो खास तौर पर इस वक्त देख रहे हैं। जो हम एडिशनल तैयारी और तैनाती के तौर पर देखें ये मेडिटेरियन सी में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम जानते हैं कि अगर अमेरिकी बेस का हवाला दें तो खास तौर पर आप इराक का इलाका देखिए या फिर इसके अलावा आप सऊदी का इलाका देखिए। ये पूरे जो एरियाज़ हैं खास तौर पर वहाँ पर जो अमेरिकी बेस हैं उसके मद्देनज़र तकरीबन ये बताया जा सकता है कि 45,000 से ज़्यादा अमेरिका का डिप्लॉयमेंट इस वक्त मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है। और इसी के दम पर दरअसल इस वक्त इजराइल भी ईरान से फुल फ्लेज वॉर की स्थिति में है। लेकिन ईरान को जैसे ही रूस की ताकत मिली है वो भी एक नई ताकत से लवरेज है, जिसके कारण ये समूचा मिडिल ईस्ट इस वक्त हम देखें तो यहाँ का एयर स्पेस पूरी तरह से कई अलग अलग एयरलाइंस के मद्देनज़र बंद नज़र आ रहा है। चाहे वो एयर फ्रांस की हम बात करें, लुफ्ताना की बात करें, तमाम ऐसी एयरलाइंस हैं जो कि न सिर्फ आप समझिए कि तेल अवीव बल्कि इसके अलावा हम देखें तो लेबनान की एयर स्पेस में भी अपने आवागमन को बंद कर चुकी हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 12 अगस्त जो है उसकी रात एक ऐसी रात है जब यहूदियों का मंदिर टूटा था, उसकी बरसी जो है वो आ चुकी है और उसी के बाद दरअसल ईरान इस हमले को अंजाम देना चाहता है। तो ये तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप इस एरिया में यूएस एयरफोर्स की तैनाती पर नज़र डालें तो वो भी तैनाती आपको कमतर नहीं है, क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है हमें F-22 रैप्टर, इसमें दिखाई दे रहा है बैलिस्टिक मिसाइल से लैस खासतौर पे डिफेंस कैपल जो क्रूजर्स हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, ये ऑलरेडी पहले तैनात हो चुके हैं और उस तैनाती के बाद इस तैनाती को अंजाम दिया जा रहा है। अगर फाइटर जेट की संख्या और खास तौर पे आप उसके डिप्लॉयमेंट को देखें तो सिर्फ F-22 रैप्टर नहीं बल्कि F-15E स्ट्राइक ईगल, F-16 फाइटिंग फाल्कन, A-10 थंडरबोल्ट और उसके अलावा आप देखिए तो एयर सुपरमेसी को लेकर तैयारी और तैनाती का बड़ा फेयरिस्ट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो हम बता रहे हैं ये अमेरिका का दिखाई दे रहा है। यानी इजराइल की ताकत के साथ ये एडिशनल फोर्सेज हैं, एडिशनल पावर है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट है जो अमेरिका ने कर एक तरह से एक बड़ा डिटरेंट ईरान के सामने खड़ा किया है। और यही कारण है कि आप समझिए कि तकरीबन हम देख रहे हैं कि 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी ईरान को अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में इतना वक्त लग रहा है, जबकि रूस उसको पुरजोर तरीके से मदद कर रहा है। फिर भी ईरान फूक कर कदम उठाते हुए पहले हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल पर लगातार अटैक कर रहा है और तब जाके वो अपने हमले को अंजाम देने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं ईरान कैसे इजराइल पर हमला करता है, अपने मकसद में कितना कामयाब होता है, अमेरिकी डिप्लॉयमेंट का असर कितना होता है, वो कितना डिटरेंट क्रिएट करता है और क्या स्थिति आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की होती है। फिलहाल जानकारी इतनी ही। इससे जुड़ी और खबरें और विश्लेषण हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज को दीजिए इजाजत।